हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की न्यूज़ हम ले रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से। 3 जनवरी 2021 का जो न्यूज़पेपर है उसमें आया है कि एक वुमेन है जो 28 मंथ प्रेग्नेंट है और उसको अलाउ कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने टू अंडरगो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अकाउंट ऑफ सबस्टेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटी। साथ ही ये भी बोला कि ये जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव चॉइस है ये उस पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। मतलब जब बात आती है पर्सनल लिबर्टी की तो आर्टिकल 21 हमें ये चॉइस देता है। ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21 दिल्ली हाई कोर्ट ने उस वुमेन को अलाउ कर दिया कि आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। एक्चुअली इशू क्या था, वो जो बेबी था 28 वीक का, तो उसका रेगुलर चेकअप हो रहा था तो उसको कुछ हार्ट डिसीज़ आई है, हार्ट में होल है, जिस वजह से अगर उस बच्चे का जन्म होता भी है तो उसको बहुत सारी सर्जरीज़ के थ्रू गुजरना होगा और उसकी लाइफ क्या होगी, डिफ़िकल्ट होगी। तो उसी बेसिस को आधार बना के वो वुमेन मतलब हाई कोर्ट जाती है और बोलती है कि मैं इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना चाहती हूँ। हाई कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया कि हाँ आप अबॉर्ट करा सकते हो। बट मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट है जो 1971 में बना था, उसको अमेंड किया गया 2021 में। वो अलाउ नहीं करता है अब कि आप 28 वीक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराओ, अबॉर्ट या कंटिन्यू प्रेगनेंसी। तो उस बेसिस पे यहाँ पे अलाउ किया गया है। एंड गाइस, ये जो हमारा संशोधन एक्ट आया है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021, उसके अकॉर्डिंग कोई भी वुमेन जो मैरिड है, अनमैरिड के लिए नहीं, जो मैरिड है, उस वुमेन का बाई चांस गर्भ निरोधक या अदर कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो प्रेगनेंसी है वो अबॉर्ट नहीं हो पाती है तो उस केस में उसको अलाउ किया जाता है 20 यानी 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। एंड गाइस, 20 वीक्स तक की तो ये अनुमति देता है मैरिड वुमेन को कि आप जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करा सकते हो अगर आपने इससे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको अबॉर्ट कराने की कोशिश की, बट वो क्या हुआ, अनसक्सेस हुआ है। बट जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको भी ये बिल क्या करता है कि उनको भी अलाउ करता है कि आप भी करवा सकते हो, बट वो कितने वीक का करवा सकते हैं ये इसमें अभी ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि इनका तो मैरिड वुमेन का तो क्लैरिफाई है कि आप 20 वीक्स तक का करवा सकते हो, बट अनमैरिड वुमेन कितने वीक्स तक का प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती इफ दीज पिल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्स टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तो अभी इसका क्लियर नहीं है कि ये जो अनमैरिड वुमेन है वो कितने वीक्स तक का टर्मिनेट करा सकती है। अगर कोई 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहता है तो उसे किसी एक रजिस्टर्ड चिकित्सक की परमिशन लेनी होगी। अगर वो 20 से 24 सप्ताह के बीच की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहता है तो दो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की जो भी एक्सपर्ट है उनकी राय लेनी होगी, उसी के बाद ये टर्मिनेशन हो पाएगा। एंड अदर वुमेन से, जैसे कि जिनके साथ रेप हो जाता है या कोई भी अदर किसी टाइप का दुष्कर्म हो जाता है या दिव्यांग महिलाएं हैं, तो उन लोगों के लिए भी 20 से 24 सप्ताह का जो ड्यूरेशन है उसमें वो अगर 24 वीक तक भी प्रेग्नेंट है तो वो टर्मिनेट करा सकती हैं अगर ये जो प्रेगनेंसी है अगर वो किसी रेप या किसी अदर दुष्कर्म के थ्रू हुई है। ये एक्ट तो आपको 24 वीक्स तक की मैक्सिमम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की आज़ादी देता है, बट कुछ कंडीशंस में आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ 28 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। तो ये उन्होंने उसका बेसिस बताया पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 21। बट जब ये केस होता है कि अगर कोई 24 वीक से ज़्यादा का प्रेग्नेंट मामला आता है तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बैठता है और वो इस पे मतलब पूरा जांच करता है कि हाँ ये जो फीटस है यानी कि 28 वीक्स जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो फीटस है अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है जो कि फ्यूचर में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको उस एबनॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा। तो अगर मेडिकल बोर्ड को लगता है कि हाँ इसको टर्मिनेट करना चाहिए तो फिर वो अलाउ कर देता है। उसके बाद क्या होता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट आपको परमिट कर देता है 28 वीक्स तक की भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। तो इसी बेसिस पे ये जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट में प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है 28 वीक्स की, तो वो इसी को आधार बना के हुई है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी कि आर्टिकल 21, तो जितने भी कभी भी आप देखोगे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है प्री, तो उसमें हमेशा आर्टिकल पूछे जाते हैं और आर्टिकल से ऐसे ऑप्शन रख दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आर्टिकल 21 में आ रहा है, 22 में आ रहा है, किस में आ रहा है। ये यहाँ पर ये जो प्रेगनेंसी का मामला है ये एक वुमेन की पर्सनल लिबर्टी, ये एक वुमेन की चॉइस पे डिपेंड करता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 21 को रिफर करता है। तो ये आप माइंड में रखिएगा अगर इन एग्ज़ाम अगर आता है कि प्रेगनेंसी से ये वाला केस चल रहा है काफ़ी टाइम से, अगर इस केस से रिलेटेड कोई ऑप्शन रख दिया जाता है कि आर्टिकल 21 की आज़ादी देता है एक वुमेन को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, तो ऑफ कोर्स देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड
गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़।